तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, से बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, लेकिन साथ में हवा चल रही है, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो हम गाड़ी में बना लेते हैं। आज हम नया सिस्टम शुरू करिए कि भाई आपके कमेंट्स के मैं रिप्लाई दूंगा इसमें ही वीडियो में। तो एक भाई का कमेंट आ रहा है केवीएस चौधरी की, भाई कुछ हेल्प कर दो कि मुझे भी इटली बुला सकते हो क्या। तो देखो भाई, मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकता, मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ इटली की। यार, ये एजेंट होते हैं ना, उनका काम है इटली बुलाने का, मेरा काम नहीं है। मैं यहाँ पर काम करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की पूरी हेल्प कर सकूँ जानकारी के साथ, ताकि आप यहाँ इटली में आए ना, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या पेरमेसो दी संजोरनो होता है, कैसे डॉक्यूमेंट बनते हैं, कितने एजेंट पैसे लेते हैं, क्या आपके साथ गलत हो सकता है। तो वो सारी जानकारी मैं देने की कोशिश करता हूँ। बाकी देखो, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आप अपनी समझदारी के साथ, आपके पास पैसे है तो इटली आओ। यहाँ पर काम की तो देखो समस्या है, क्योंकि कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई हमने सुना है कि इटली में काम की समस्या बिल्कुल है। मैं काफ़ी ऐसे लोगों को जानता हूं जो अभी इटली 3 महीने के अंदर आए हैं और 3-4 महीने से यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि वो सीजन वाले कागज से आए हैं। और 3 महीने तो क्या है ना कि मालिक ने उनको रख लिया, लेकिन आगे उनको नहीं रख रहे हैं, तो वो घर पे ही बैठे हैं। तो घर पे बैठने का मतलब ये हुआ कि भाई आपके 200-300 यूरो सामने से शुरू हो जाएंगे, रूम खर्चे के, खाने के। तो आप अपनी पूरी बातचीत की करके आए कि भाई मुझे काम मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, या कागज आप दिलवा दोगे क्या। और कोशिश ये करो कि भाई आप फुल डॉक्यूमेंट में आओ। उसके बाद में भाई अगला कमेंट आ रहे हैं आप में से कि कन्ना कुमावत का, कि भाई किसी के कागज नहीं हो तो क्या इटली सरकार वापस इंडिया भेज सकती है। तो भाई, यदि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं भी है, यदि आपकी वीजा खत्म भी हो गई है, तो भी इटली में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आपको वापस से इंडिया डिपोर्ट कर दे। तो आप इस चीज से निष्फिक्र रहो कि भाई आपको इटली गवर्नमेंट है ना वापस डिपोर्ट कर देगी। डिपोर्ट वाला सिस्टम इटली में नहीं है। यदि कागज खत्म भी हो गया तो इटालियन गवर्नमेंट मौका देती है कि भाई आप वापस कन्वर्जेशन वाले में डाल के और अपने डॉक्यूमेंट बनवा लो। उसके बाद में एक भाई बोल रहे हैं राजस्थान कॉमेडी कि भाई वेरी नाइस, थैंक यू भाई आपके कमेंट के लिए। अब विक्रम राठौड़ बोल रहे हैं कि भाई मेरे नापोली से पेपर है 1 साल वाले, मुझे इटली आए हुए 3 महीने हो गए हैं, तो नापोली में पेपर स्टार्ट हो गए या नहीं। तो भाई नापोली शहर में अभी टाइम लग रहा है। जो पूरे डॉक्यूमेंट से भी आए हैं ना, उनको भी आजकल प्रपुत्रा में अपॉइंटमेंट लेने के लिए टाइम लग रहा है। 1-2 से मेरी बात हुई है, 5-7 महीने हो गए, लेकिन अभी तक अपॉइंटमेंट उनका प्रपुत्रा में भी नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि 1-2 महीने के अंदर आप जिस भाई आदमी के थ्रू आए ना, उससे बात करो कि भाई मेरा अपॉइंटमेंट लेके दो, तो हो सकता है आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए। है कि लिमिटलेस पाकिस्तानी की तरफ से कि ब्रो वेबसाइट नहीं ओपन हो रही है क्या, क्लिक डेट पोस्टपोन्ड हो रही है। बिल्कुल, ये सुनने में आ रहा है कि जो 5, 7 और 12 फरवरी को कागज भरे जाएंगे ना, वो उसकी क्लिक डेट आगे मतलब पोस्टपोन हो सकती है। तो ये इसलिए हो रहा है कि भाई गवर्नमेंट सोच रही है कि भाई अभी दिसंबर में तो कागज भरे गए थे, उनके कागज नहीं निकले हैं, नए भरवा के क्या करेंगे। तो गवर्नमेंट ऐसा सुनने में है कि सोच रही है। उसके बाद में किसी मेरी बहन का कमेंट आ रहा है कि क्या गर्ल्स इटली आकर काम कर सकती है। मैं नाम नहीं बताऊंगा किसका कमेंट है। तो भाई बिल्कुल कर सकती है, इटली आकर आप काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये नहीं है कि भाई सिर्फ पुरुषों को बुलाया जाता है, महिलाओं को नहीं बुलाया जाता है, या गर्ल्स या बॉयज को, वो कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पर कोई भी आकर इटली में अपने कागज लेकर और काम कर सकता है। एक कमेंट आ रहा है अमीर ब्लॉग्स की तरफ से कि भाई वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू भाई आपका कमेंट के लिए, कि भाई आपके ये जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो काम आ रही है। क्योंकि कई लोग, ये 1-2 कमेंट ये भी आया कि भाई व्यूज की खातर ये लोग करते हैं, हेल्प नहीं करते। भाई हेल्प क्या करूं, मैं एजेंट नहीं हूं, मैं इटली नहीं बुला सकता। आप जो आप पूछना चाहते हैं ना, वो मैं आपको बता सकता हूं कि भाई इटली का क्या सिस्टम है। इसके अलावा यार मेरे से आप उम्मीद ना ही रखो, क्योंकि व्यूज के लिए मैं नहीं करता हूँ। मेरा इतना काम चल जाता है इटली में, इतना कमा लेता हूँ कि भाई मेरे लिए बहुत है। उसके बाद में अगला कमेंट है मौलाना आतिफ का कि भाई प्लम्बर के लिए आना चाहता हूँ। देखो, आप प्लम्बर, आप पेंटर, आप कोई भी किसी भी चीज के लिए, वो चाहे कंप्यूटर का काम हो, कोई सा भी हो आ सकते हो। यहाँ पर बहुत उन लोगों की जरूरत है, लेकिन यहाँ आने के बाद क्या है ना कि वही काम आपको 1 साल 2 साल के अंदर मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या तो आप यदि किसी चीज या किसी फील्ड में आना चाहते हैं, तो उस हिसाब से कागज भरवाओ, उस वैकेंसी में भरवाओ कि भाई इस चीज के लिए कितने फील्ड है। या मतलब खेती के लिए आना चाहते हो तो खेत वालों में भरवाओ, रेस्टोरेंट में आना चाहते हो तो रेस्टोरेंट वालों में भरवाओ, डोमेस्टिक में आना चाहते हो तो डोमेस्टिक वालों में भरवाओ। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप यहाँ पर किसी चीज को जानते हो, जैसे आपको चेजा बाटा करना आता है और यहाँ आने के बाद आप सोचो कि मुझे तो वो काम मिल जाएगा, तो भाई थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि पहले भाषा सीखनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट बनवानी पड़ती है, फिर जानकारी करनी पड़ती है कि भाई मुझे कागज या मुझे काम मिल सकता है क्या। तो कागज और काम का यहाँ पर भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। तो आप अपनी पूरी बातचीत करके आओ, और जरूरी नहीं है कि 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर आप यहाँ पर अच्छी सी कमाई करने लग जाओ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं
जो परमानेंट वाले डॉक्यूमेंट में भी आए हैं, और 1 साल हो गया अभी तक के वो उनके डॉक्यूमेंट ही नहीं बने हैं। तो आजकल डॉक्यूमेंट में भी टाइम लग रहा है, तो आप अपनी पूरी, बार-बार बोल रहा हूँ, पूरी बात करके आओ, ताकि यहाँ आने के बाद आपको ये चीज़ ना करनी पड़े कि भाई ये तो हमें पता ही नहीं था। तो कई भाई मुझसे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भाई हमने सीज़न वाले कागज़ भरवाए थे, इतने मिनट पे लगे थे, या परमानेंट वाले डोमेस्टिक वाले लगाए थे, तो उसकी क्या अपडेट है, लेचेस है, नापोलिस है? तो देखो, कागज़ खुलने शुरू हो गए, महीने 20 दिन में आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके कागज़ निकलेंगे या नहीं। और कागज़ गवर्नमेंट जब खोल रही है ना, तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस चल रहा है, नहीं तो इतने दिनों में हो जाना चाहिए। और गवर्नमेंट असमंजस में है कि भाई अब पिछले कागज भी अभी तक नहीं मिले हैं जो दिसंबर में भरवाए थे, और फिर से हम नए कागज खोल रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट कुछ भी नहीं बता रही है। और हो सकता है आने वाले महीने 20 दिन में आपके कागज खुल जाए। यदि आपके कागज नहीं निकलेंगे तो वहां पर लिखा हुआ होता है, आप अपने जिस भी थ्रू सोर्स या जिसके भी आपने कागज भरवाए ना, उससे पूछ सकते हैं कि भाई मेरे कागज कहीं फौरी कोटा में तो नहीं चले गए हैं। फौरी कोटा में चले गए हैं, इसका मतलब आपके कागज अब नहीं निकलेंगे, और जब नहीं निकलेंगे तो आप अपने कागज फिर से दोबारा भरवा सकते हैं। तो दोबारा भरवाने के लिए जो डेट थी ना, वो 5 फरवरी, 7 फरवरी और 12 फरवरी 2024 की थी, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट है ना, वो साइड नहीं ओपन की है कि भाई आप कागज इस दिन भर सकते हैं। इस साल है ना, वो अभी तक गवर्नमेंट कोई अपडेट नहीं दे रही है। तो माना यह जा रहा है कि भाई जिनके पास से डॉक्यूमेंट नहीं है ना, उनको थोड़ी सहूलियत मिल सकती है। यानी जिन्होंने कागज भरवाए हैं ना कन्वर्जेशन वाले, की भाई इटली में जिनके पास आधे कागज थे, तो गवर्नमेंट सोच रही है कि उन उन लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा कागज दे सके। और एक ये नया कानून आया भी है आज कि भाई जिनके पास कागज नहीं है, जैसे 4,000 लोगों को गवर्नमेंट इतने दिन बोला था कि भाई 2023 में 4,000 को देंगे, 2024 में 4,000 और 25 में 4,000, लेकिन गवर्नमेंट अब सोच रही है कि भाई हम 4,000 से ज्यादा लोगों को परमानेंट करेंगे। बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो अगली अपडेट ये है कि जिन लोगों ने ईजे अभी तक अपना रिन्यू नहीं करवाया है, जिन लोगों का ईजे खत्म हो गया है, वो अपना ईजे रिन्यू करवा ले। क्योंकि ईजे से क्या है ना, कि इटली में बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। वो इसलिए कि भाई एक तो ईजे अनिवार्य भी है, आपको करवाना ही पड़ेगा। दूसरी बात, ईजे बनाने के बाद यदि आपका ईजे 500 है ना, तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदे हैं। वो जैसे घर का बिल हो गया, या आप मेडिकल की कोई सुविधा हो, वो चाहे अन्य कोई भी सरकारी काम है ना, या बच्चों के पैसे जो ये असेन्या उन्हीं को कहे जो दुमान दिए, इसमें भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। यदि आपका ईजे है ना 6-7 हजार यूरो तक है ना, तो आपको इटली में बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। आप ये फायदे है ना सीजीएल में जाकर पूछ सकते हैं कि भाई कोई दुमानदी आए हैं। गूगल में लिख के भी आप देख सकते हैं कि भाई ये हमारी कॉमून में कौन कौन से नए नियम आए हैं, जिससे कि हमें कोई मतलब ऐसा सरकार पैसा दे रही है जिससे कि बच्चों के हो चाहे स्कूल के हो, वो सारा कुछ आप लाभ उठा सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक ईजे रिन्यू नहीं करवाया है और जिनका ईजे खत्म हो गया, वो अपना ईजे रिन्यू करवा ले। तो भाई ये था आज का हमारा वीडियो, और ये थी नई अपडेट। फिर भी आपको कुछ भी जानना हो ना, तो आप कमेंट कर देना, जितना मुझे पता होगा मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो चलो दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पे नहीं सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक। राम राम है।